नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश जीके। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनजातियों के बारे में, इसमें दिया गया सहरिया जनजाति। अगर पहले देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.6% जो है किसका दायित्व है? एसटी का। अगर हम बात करते हैं प्रदेश की जनजातियाँ जो सूचीबद्ध नहीं हैं, तो उसमें आपकी दो जनजातियाँ आती हैं। एक आती है माहीगीर, दूसरी आती है आपकी वनरावरत। अगर बात करें, ये सबसे छोटी जनजातियाँ भी हैं। हमसे यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे है। अगर हमसे बात करें कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप सीधा कहेंगे ललितपुर। ललितपुर ऐसा ज़िला है जो यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि देवगढ़ का आपका दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में है। नेक्स्ट बात करें खरवार, तो खरवार जनजाति हमारी कहाँ पाई जाएगी? तो ये आपकी देवरिया में पाई जाएगी, बलिया में पाई जाएगी और सोनभद्र में पाई जाएगी। अगर हम बात करते हैं गोंड जनजात की, तो गोंड जनजात जो है वो महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर बैगा की, तो बैगा जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है। बात करें अगर पंखा, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हटा देना है। अगरिया जनजाति जो है वो आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है जो हमारे देश सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, वो है आपकी थारू। ठीक है। इसमें भी अगर अंदर जाता है तो बोलेगा किरातवंशी जनजाति। ठीक है। और ये सबसे बड़ी कैसी है? जनजाति है। आइए आगे अगर हम बात करते हैं फिर संयुक्त परिवार वाली प्रथा। ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है? तो ये थारू जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, जो थारू जनजाति है उसका मुख्य भोजन क्या है? तो इसका मुख्य भोजन चावल, फिर चावल की जाड़ मतलब कि मदरा है। इसका अगर बात करें थारू जनजाति प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, तो वजहर है, वैशाख ज्येष्ठ है, महीने में मनाए जाते हैं और ये पीपल बरगद के नीचे हमेशा बनाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली का त्यौहार नहीं मनाती है, वो आपकी थारू हो जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगरिया जनजाति भी बताया, तो कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। पठारी जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में। बुक्सा की बात करें तो आपकी बिजनौर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्सा अक्सर 2-3 बार आया हुआ है। तो बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। अगर हम बात करें भुइया या भुनिया, ठीक है, तो ये भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की अधिकतर जो जनजातियां हैं वो सोनभद्र में पाई जाती हैं। ये एक पिछड़ा हुआ जिला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। देखिए चेरो, ये भी आपकी सोनभद्र में मिलेगी। इसके अलावा हमारी वाराणसी में भी ये मिलती है। इसके बाद अगर बात करें, ये वाला इंपॉर्टेंट दिया गया है, मकर संक्रांति और दीपावली पे शोक के रूप में कौन मनाती है? तो अभी बताया था कौन मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। इसका मतलब स्त्रियां अपनी मारी की मछलियां खाती हैं। ये ऐसी जनजाति हैं, स्त्रियां जो पुरुष लेके आए मछलियां मार के उनको नहीं खाएंगी, तो वो स्वयं से मार के खाती हैं। नेक्स्ट कुछ है इसमें, जो विवाह प्रथा अगर पूछे कौन सी प्रचलित है, तो बदला विवाह इस थारू जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट बात करें कि बरवा क्या है, तो विधवा औरत हो जाती है उसके लिए विवाह का भोज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वट बरवा। नेक्स्ट बात करें, इनके लिए थारू जनजाति के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया लखीमपुर खीरी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थव्यवस्था का आधार पूछे कि थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो कृषि है। इनकी प्रमुख देवी का नाम क्या है, तो चामुंडा देवी नाम है इनका। ठीक है। और ये लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर जनजाति देखी है तो वह है आपकी खरवार या खैरवार। तो ये मुख्यतः सोनभद्र में पाई जाती है। इनका पूछे मुख्य नृत्य क्या होता है, तो कर्मा होता है। और अगर पूछे ये कौन सा पर्व मनाते हैं, तो ज्यूतिया। ठीक है, ज्यूतिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यूतिया, तो ये पर्व मनाते हैं। अगर पूछे इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या, तो मदरा मतलब की आपकी ये वाइन जो शराब होती है इसको। और अगर पूछे किस प्रकृति की जनजाति है, तो ये खूंखार प्रकृति की जनजाति है। इसके अलावा इनकी जो स्त्रियां हैं ये टोना जादू करने में माहिर होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोड़ देना। नेक्स्ट बात करें कि माहीगिरी, ये माहीगिरी जो है ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो माहीगिरी हमारी कहाँ पाई जाती है? बिजनौर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा है, गंगा ये कहाँ से प्रवेश करती है,
तो हमें आंसर लगा देना बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें, माही गिरिज अंदाज जो है वो इस्लाम के धर्मानुयायी हैं, ये इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हटा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आ जाता है आपका प्रदेश में। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो कितने लगाएंगे आप, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसमें ही बात करेगा कि सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब बना था ये, 1887 में। ठीक है, इसके अगर बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 में। नेक्स्ट बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, और 1975 से केंद्रीय बनाया गया है। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1989 में। ये 2018 का जो पुलिस का पेपर हुआ था री पेपर, उसमें दिया गया था कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बहुत से लोग इसमें गलती करके आए थे, आगरा लगा दिया था। ठीक है, तो भीमराव वो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, इसकी स्थापना कब होती है, 2014 में होती है। और छठा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली। ठीक है, तो जिला याद रखना है आपको, रायबरेली, और ये कब स्थापित हुआ, 2017 में। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हम आंसर लगा देंगे राज ऋषि टंडन विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पड़ेगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारे देश का पहला या उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हम इसमें लगा देंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली। ठीक है, तो रायबरेली का इंपॉर्टेंट है। रायबरेली से एक और क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि पद्मावत की जो रचना की थी वो किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रायबरेली के रहने वाले थे। अगर पूछे किसके दरबार में रहते थे, तो आप बताओगे शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। इसके बाद अगर बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो कृषि विश्वविद्यालय जो है उनकी संख्या 4 है, वो 6 है। अगर बात करें राजकीय इसमें कितने हैं, तो टोटल 4 हैं, और राजकीय प्लस डीम्ड जिसे केंद्रीय में बोल आ जाता है तो उसकी संख्या है 1। ठीक है, इसके अगर बात करें तो इसमें तो अलग अलग पूछे जाएंगे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो फैजाबाद है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका मेरठ है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा, तो आपका कानपुर में पड़ेगा। इसके अलावा और सारे दिए गए, लेकिन इनको आप छोड़ देंगे, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव पर। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपका 100%, ठीक है, 100% 2 नंबर का क्वेश्चन एक बनेगा। 2 नंबर का मतलब है आप 1 लाख की जो मेरिट बनेगी उसमें आप आगे हो जाएंगे, तो इसमें आपको रट के रखना है। पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, 16 कुल महोत्सव जो है जिसे हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो प्रेम नगरी कहाँ है, आगरा। ठीक है, प्रेम नगरी तो नहीं कहेंगे, जो प्रेम की एक प्रतीक बना हुआ है ताजमहल, वो कहाँ है आपका, आगरा। अगर हम बात करें कि कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये, तो ये कहाँ मनाया जाता है, मगहर में। नेक्स्ट बात करें काम्पिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये फरक्काबाद मनाया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये महोबा में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में। झांसी में चिकित्सा विश्वविद्यालय वहाँ। ठीक है, इसके अगर बात करें होलिका महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो देखो बनाया तो पूरे भारत में जाता है, लेकिन स्पेशली तौर पे ये मथुरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अगर बात करें कि भारत का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ है, और कल्कि मंदिर है वहीं पे कल्कि महोत्सव भी आयोजित होता है, कहाँ है वो, संभल में। संभल का एक क्वेश्चन और आता है, उसमें आता है कि बाबर ने एकमात्र मस्जिद या संभल की मस्जिद किसने बनवाई थी, तो संभल की मस्जिद जो है वो बाबर ने बनवाई थी। नेक्स्ट अगर बात करें कि बिठूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका ये कानपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि राम बारात महोत्सव कहाँ होता है, तो ये आपका आगरा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पार्क के बारे में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पार्क से देखने को मिलता है, नॉलेज पार्क कहाँ है, तो आप आंसर लगाएं ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट बात करें नाइट सफारी पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में है। इको पार्क कहाँ है, तो लखनऊ में है। अगर इको गार्डन पूछता है, इको गार्डन अलग है, एडन गार्डन पूछेगा तो आपका कहाँ है, कलकत्ता में।
और अगर पूछे ग्रीन पार्क कहाँ है तो ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। अगर आपसे बात करता है अप्रैल पार्क कहाँ है, अप्रैल पार्क, तो ये गोरखपुर में और कानपुर में जगह है। नेक्स्ट बात करें लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है तो उन्नाव में। अक्सर बच्चे इस वाले क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लेदर पार्क अधिकतर क्या करेंगे इसमें आगरा लगा देंगे, लेकिन आपको क्या लगाना, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपका कहाँ मिलेगा, आगरा में। नेक्स्ट अगर बात करें साइंस पार्क कहाँ है तो साइंस पार्क आपका संडीला हरदोई में मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है तो लखनऊ में। इकोनोलॉजी पार्क कहाँ है, खुसरोबाग। जीवाश्म पार्क कहाँ है तो सलखन में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ यहाँ से दिया गया है विश्वविद्यालय का, अभी ये क्वेश्चन हो चुका है तो यहाँ से हटा देंगे। हाँ नेक्स्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था या साहित्य पत्रिकाएं। यहाँ से आएगा, विविध क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इसकी स्थापना कब होती है 1910, और पूछे कहाँ तो इलाहाबाद। हिंदुस्तान अकेडमी ये कहाँ है आपका, इलाहाबाद, स्थापित 1927। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ है तो लखनऊ। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ कब है 1972 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है, लखनऊ, कब 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है, लखनऊ, कब 1976 में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ है, लखनऊ, 1994 में। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है तो आपके टोटल 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है तो आगरा में है। भोजपुरी भवन कहाँ है तो वाराणसी में है। कन्हैया लाल माणिक लाल हिंदी संस्थान कहाँ है तो आगरा में है। इसके बाद प्रदेश का पहला कॉलेज जिसका नाम क्या है, म्योर सेंट्रल कॉलेज, 1858 में स्थापित हुआ था। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो लखनऊ में है। इसके बाद बात करें कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था तो आप बताएंगे 1972 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था तो आप 1972। उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था 1972। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब आया था तो 26 जुलाई 2011 में। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद कब स्थापित हुआ 2017, और कहाँ है ये, लखनऊ में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जनजाति के बारे में, आपका हो चुका क्वेश्चन। ठीक है। आर्थिक, जिसमें आपका ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, सेज जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने सेज जोन है तो हम बात करेंगे 4। ठीक है, 4 आर्थिक क्षेत्र आपके आते हैं, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में कुल कितने जिले स्थित हैं इसमें समाहित तो 28 जिले। पश्चिमी क्षेत्र में बात करें कितने जिले समाहित हैं तो 30 जिले। सर्वाधिक विकसित इसी पश्चिमी क्षेत्र वाले में है ये। नेक्स्ट बात है केंद्रीय क्षेत्र कितने, टोटल 10। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने, टोटल 7 जिले। और अगर पूछे कि सबसे अधिक पिछड़ा हुआ आर्थिक क्षेत्र कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रदेश का योगदान कितना है टोटल, तो आप कहेंगे ये तृतीय क्षेत्र में पहले तो आएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तो ये नेक्स्ट अलग अलग करके कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। देश के कुल आय में उत्तर प्रदेश का योगदान लगातार घट रहा है। चलो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है हवाई अड्डे से, तो आइए हवाई अड्डे वाले भी एक बार देख लेते हैं, हवाई अड्डे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें वर्तमान में प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कुल 4 हवाई अड्डे सिविल उड़ानों सेवाओं के लिए कार्यशील हैं। इसमें हवाई अड्डों की जनसंख्या जो है अब हमारे यहाँ से बढ़ जाएगी। एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बढ़ रहा है। इसके बाद हमारे भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो बन रहा है वो नोएडा। ठीक है, तो वो भी चेंज हो जाएगा, तो हवाई अड्डों की संख्या यहाँ पे चेंज हो सकती है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि देश में हमसे पूछेगा कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको पहले नाम जो था इसका नाम
बाबतपुर हवाई अड्डा था, तो पूछेगा कहाँ पड़ेगा, तो वाराणसी में पड़ेगा। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पूर्व में नाम क्या था, अमौसी हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ेगा आपका, लखनऊ में पड़ेगा। अगर बात करता है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये अभी प्रस्तावित है, कहाँ बनेगा, ये आपका फिरोजाबाद में। अगर बात करता है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी आपका निर्माणाधीन है, तो ये आपका बनेगा कुशीनगर में। अगर बात करें आगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, तो ये भी कहाँ है तुम्हारा, आगरा में। आगरा से एक क्वेश्चन और आता है कि पैरासूट हवाई अड्डा वाला, ठीक है, पैरासूट जो है वो भी आपका आगरा में स्थित है। कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे पूछेगा चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कानपुर में। नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है, नागरिक उड्डयन करके आता है, तो कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आगरा में है, ये भी पूछा जाता है। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है, सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये वाला आया था जेवर हवाई अड्डा। और गौतम बुद्ध नगर से एक क्वेश्चन और आता है कि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप आंसर लगाएंगे गौतम बुद्ध नगर। अगर बात करें कि फुर्सतगंज हवाई अड्डा किस जिले में पड़ेगा, तो ये रायबरेली में पड़ेगा आपका, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा आपका, मेरठ में पड़ेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, थोड़े और यहाँ पे बचे हुए हैं। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहाँ पे है, फुर्सतगंज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, बमरौली, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है तुम्हारा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग अभी बताया था, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ से, तो आगरा में, ठीक है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, आगरा है। महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पे भी ट्रेनिंग पैराशूट की ली थी। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ है, तो बक्सी का तालाब, ये है आपका लखनऊ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये आपका बक्सी तालाब लखनऊ। अगर बात करें आर्मी एविएशन सेंटर कहाँ है, तो आपका झांसी। भारत की पहली डाक सेवा कहाँ से किसके, या पूछेगा किसके बीच चली, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच चली। कब चली थी, 1911 में, ठीक है, 18 फरवरी। अगर बात करता है भारत की पहली टेलीग्राफ सेवा कब चली थी, तो 1854 में। किसके बीच, आगरा और कलकत्ता के बीच में। आइए और अलग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, कुछ एक्सप्रेसवे आते हैं लेकिन इस बार पूछा नहीं गया है, तो एक्सप्रेसवे का क्वेश्चन हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसवे क्वेश्चन नहीं आएगा, पिछली बार भी देखने को नहीं मिला था। हाँ, अब जो टॉपिक आ गया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पक्षी विहार आपको एक नंबर एक क्वेश्चन दे के जाएगा, जो आपका 2 नंबर का होगा। इसमें से आपसे के 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो उसकी स्थिति पूछेगा या पूछेगा स्थापना कब हुआ था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार। तो नवाबगंज पक्षी विहार का इस समय नाम बदल दिया गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या हो गया है। अगर इसकी स्थिति देखें तो किस जिले में पड़ेगा, उन्नाव जिले में पड़ेगा। और अगर स्थापित पूछे कब स्थापित हुआ था, तो 1984 में हुआ था। दूसरी अगर हम बात करें समसपुर पक्षी विहार, ठीक है, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा आपका, रायबरेली में पड़ेगा। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। समसपुर इंपॉर्टेंट रहता है रायबरेली का। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, कन्नौज, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है, लाख बहोसी वाला। और ये आपका 1988 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें सांडी पक्षी विहार का, ठीक है, सांडी पक्षी विहार, तो आपका ये कहाँ पड़ेगा, हरदोई में पड़ेगा। और ये कब स्थापित हुआ था, 1990 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसके अगर हम बात करें पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा, गोंडा में पड़ेगा। और कब स्थापित हुआ था, 1990 में। नेक्स्ट अगर बात करें समान पक्षी विहार, ये कब कहाँ है, मैनपुरी में है, ठीक है। या इसे समझ करके भी नाम आ जाए, समझ नहीं समान करके ही आएगा, समझ तो अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ तो ये लिखा हुआ है, ये समान है, बस इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। समझपुर पूछे तो रायबरेली, और समान पूछे तो ये मैनपुरी में है। नेक्स्ट आएगा आपका बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये संत कबीर नगर। और अगर पूछे स्थापित कब हुआ था, तो 1990 में स्थापित हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं ओखला पक्षी विहार, तो ये कहाँ पड़ेगा आपका, गौतम बुद्ध नगर में पड़ेगा। स्थापित कब हुआ था, 1990 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, महोबा में पड़ेगा। महोबा पान के लिए विख्यात है। इसके बाद अगर पूछे कब स्थापित हुआ, तो 1990 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करता है कि सुराह ताल पक्षी विहार कहाँ है, तो आपका ये बलिया में है। कब स्थापित हुआ था, 1991 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करता है कि सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये आपका आगरा में है। कब स्थापित हुआ था, 1991 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करता है बेती पक्षी विहार, जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर भी रख दिया गया है,
तो ये कहाँ है आपका कुंडा, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़। कब स्थापित होता है, 2003 में होता है। और देखो यहाँ पे आ चुका है नया नाम, ठीक है, आपको बताया गया कि कमेंट बॉक्स में नाम लिखें, लेकिन यहाँ पे नाम आ गया, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और नीचे दी गई हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहला और सबसे पुराना कौन सा पक्षी विहार है, नवाबगंज, जिसका भी नाम क्या रख दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर एक और रखा गया जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। पूछेगा अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, और इसका नया नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, ठीक है, जहाँ पे आपके चंद्रशेखर जी आज़ाद हुए थे। दूसरे बात करें, सबसे बाद में और नया जो पक्षी विहार है उसका नाम क्या है, बेती पक्षी विहार। कहाँ पड़ेगा, कुंडा। कुंडा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। अगर बात करें कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो लाख बौसी है, और कहाँ पड़ता है ये, कन्नौज में। किससे कट के बना, ये फरक्काबाद से। नेक्स्ट अगर बात करें कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो वो आपका पटना पक्षी विहार है। अगर बात करें कहाँ है, तो ये एटा में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये गवाना, ये पड़ेगा आपका अलीगढ़ में, ठीक है। एक कोरमा में, इलाहाबाद में। कुकरैल वन कहाँ है, लखनऊ। लुप्त प्रजातियों के प्रजनन केंद्र इसको रखा गया, सेंटर को बनाया गया है। अगर पूछे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना जो है वो किसकी संयुक्त परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ हमारी परियोजना चलेगी। पूछे किस लिए प्रसिद्ध है, तो मगरमच्छ और गड़ेहालियों को संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपको एक क्वेश्चन बताना है, मयूर संरक्षण केंद्र और कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोले जा रहे हैं, दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं घड़ियाल प्रजनन केंद्र। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र अभी बताया था कहाँ है, कुकरैल वन, लखनऊ, ठीक है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, तो आपका ये बहराइच में पड़ता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1992 से। एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये बिजनौर और सहारनपुर में, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व भी याद रखना है और एलिफेंट प्रोजेक्ट भी याद रखना है, 1992 में बना था। नेक्स्ट अगर बात करें इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है इटावा, जिसमें लायन सफारी सबको पता होगा, लायन सफारी। इसके अलावा यहाँ पे बब्बर शेर को भी रखा जाएगा, तो इसके लिए काम चल रहा है। अगर बात करता है कि भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाई जा रही है, तो ये ग्रेटर नोएडा में। अगर बात करें कछुआ पुनर्वास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1986-87 में, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अगर बात करें इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। कुछ परियोजनाएं आ रही हैं, तो इन परियोजनाओं को और देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये क्वेश्चन कुछ और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। बात करेगा सबसे पुराना, तो ये तो आपका हो चुका है। अच्छा, वन्यजीव विहार आ गया। अभी तक आपके चल रहे थे पक्षी विहार, और यहाँ पे जो अब आए हैं वो आपके आए हैं वन्यजीव विहार, ठीक है। तो अगर बात करें कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्र प्रभा, ठीक है। आपको बताना है कि चंद्र प्रभा जो वन्यजीव विहार है ये किस जिले में स्थित है। सारे क्वेश्चंस के, अच्छा, चंद्र प्रभा आप यहाँ देख के भी बता सकते हो। देखो चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है आपका, चंदौली में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब नहीं कमेंट करना है। स्थापित पूछे तो कब स्थापित हुआ, तो 1957 में। अगर बात करें कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट अगर बात करें कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। अगर बात करें सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है, तो कछुआ वन्यजीव विहार, जो आपका कहाँ पड़ेगा, वाराणसी में, ठीक है, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं चंद्र प्रभा, तो ये चंदौली में कब स्थापित हुआ था, 1957 में स्थापित हुआ था। अगर हम बात करें किशनपुर वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ेगा। कब स्थापित होता है, 1972 में होता है। इसके अलावा अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका लखीमपुर वाला, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका लखीमपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। अगर हमसे पूछ लेता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा, तो ये बहराइच में पड़ेगा, स्थापित 1976 में हुआ है। रानीपुर वन्यजीव विहार पूछे तो ये चित्रकूट में है, और कब स्थापित हुआ, 1977 में। अगर बात करें कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा, तो ये ललितपुर में पड़ेगा। कब स्थापित होता, 1977 में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार
कहाँ पड़ेगा? आगरा इटावा, ठीक है, 1979। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र कब स्थापित हुआ? 1982 में। बात करें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार तो मेरठ और मुजफ्फरनगर में पड़ेगा और स्थापित हुआ 1986 में। अगर नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा ये देखो, ये जिले जो हैं इनमें भी ये इनका विस्तार है, ठीक है, किसका? हस्तिनापुर वाले का। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा? तो महाराजगंज कब स्थापित हुआ? 1987 में, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती 1988 में। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में पड़ेगा, ठीक है, वाराणसी में 1989 में। इसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में हाथी कहाँ मिलेंगे या गैंडा कहाँ मिलेंगे, तो इनके क्षेत्र पूछ लेता कभी कभी। तो उत्तर प्रदेश में अगर हाथी की बात करें तो ये तराई क्षेत्र जो शिवालिक श्रेणियों के वन है वहाँ मिलेंगे। गैंडे की अगर बात करता है तो गैंडा मुख्यतः तराई क्षेत्र में मिलता है। भूरा रीछ की बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों के निकट मिलेगा, ठीक है, जो बॉर्डर से लगे हुए हैं। कस्तूरी मिरग की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र के निकट मिलेगा। चिंकारा की बात करें तो विंध्य क्षेत्र के वनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के आज कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ नए अंदाज में। थैंक यू।